ज्ञान गंगा गीता दर्शन द्वितीय अध्याय श्लोक 54-55। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बुद्धि की स्थिरता होने पर ही योग की प्राप्ति होती है। अर्जुन इस भाव को लेकर के अपनी शंका व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, वह स्थिर बुद्धि पुरुष के स्वभाव का वर्णन करें। अर्जुन ने इस श्लोक में 4 प्रश्न किए हैं, उन पर विचार करें। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रभु स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है? समाधिस्थ जो पुरुष है उसका लक्षण क्या है? वह स्थित धी किम प्रभाषित, वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। 4 प्रश्न किए इस श्लोक में। स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है, यह 4 प्रश्न। इसके लिए वेद में भी बड़ा सुंदर संकेत किया। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदि स्थिता सवा एवं पश्यन्। जिसके हृदय में जितनी कामना है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब वो सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, हृदय स्थित, ये अस्य हृदय जिसके हृदय में भरी हुई कामनाएं थीं, उनकी सब कामनाएं उसकी जब नष्ट हो जाती हैं, उन समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। सवा एस एवं पश्यन्, वह भी इस प्रकार देखता है। किस प्रकार देखता है? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, समाधिस्थ पुरुष का लक्षण अहमेव इदम सर्वम। उसका लक्षण है कि वो अपना निज स्वरूप देखता है। रामचरितमानस में कहा, निज स्वरूप में देखें जगत, कैसन करें विरोध। बड़ा सुंदर है। अपने स्वरूप में समस्त जगत को देखते हैं, भला वो किससे विरोध करेंगे? राग द्वेष समाप्त। स्वरूप दर्शन मात्र से निज प्रभमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। अपने प्रभु जो भगवान श्री राम, आत्म राम,
जो आत्म स्वरूप हैं उन प्रभुमय देखें जगत, उन प्रभुमय सारे जगत को देखते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ज्ञान सत्य है, अनंत स्वरूप है। यह जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नेह नाना अस्ति किंचन, यहाँ नानत्व कुछ भी नहीं है, पृथकत्व कुछ भी नहीं है। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म, यहाँ एक अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। स्थित प्रज्ञ का यह लक्षण है कि वह सब में प्रभु का दर्शन करता है। स्थित प्रज्ञ का यह लक्षण है, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। अपने प्रभुमय, निज प्रभुमय देखें जगत। अपना जो स्वरूप है वह प्रभु का ही स्वरूप है, इसलिए उनका किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता। स्व आत्म राज्ये सुखे रमे, स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने आत्म स्वरूप के राज्य में सुख पूर्वक रमण करता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने आत्म स्वरूप के सुख रूप, अपने आत्म स्वरूप के राज्य में सुख रूप से रमण करता है। स्वयं भुंजे, वह स्वयं ही स्वयं का भोग करता है, रस ले रहा है। स्वयं ही स्वयं का रस ले रहा है। स्वयमेव स्वयं रमे, वह स्वयं ही स्वयं में ही स्वयं रमण कर रहा है। वह अपने आप में ही अपने आप रमण कर रहा है, स्वयं ही स्वयं में रमण करता है। प्रसन्न आत्मनि, प्रसन्न आत्मनि स्थिता सुखम अक्षय अश्नुते, वह प्रसन्न आत्मा अपनी आत्मा में स्थित होकर सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त कर रहा है, भगवान के परम पद को प्राप्त कर रहा है। अर्जुन के प्रश्नों को सुने। हे केशव, समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित पुरुष है, जो समाधिस्थ पुरुष है, समाधि में गया हुआ, मन आत्मा में विलीन, मन का आत्मा में विलीन होना, समाहित होना, तत्समाधानम समाधि, उस आत्मा में समाधिस्थ हो जाना ही समाधि है। जो समाधिस्थ पुरुष है
स्थित पुरुष है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसका लक्षण क्या है? अर्जुन पूछते हैं। किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है? किम आसीत, वो कैसे बैठता है? किम ब्रजेत, वो कैसे चलता है? बड़ा सुंदर है और पूछना भी चाहिए। सुंदर प्रश्न पूछा है। विद्वान अमृतम ये भवति, जो विद्वान होता है, आत्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ, तत्वज्ञ, वह इसी जन्म में अमृत हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है इसी जन्म में। विद्वान अमृत ये भवति, इसी जन्म में अमृत स्वरूप हो जाता है। स्व आत्मनैव सदा तुष्टाः, वह अपने आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है, अपने आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है। स्व आत्मनि स्वयं तृप्तः, वह अपनी आत्मा में ही स्वयं सदा तृप्त रहता है, स्वयं तृप्त रहता है। संतों की जो मस्ती है बड़ी अजीब मस्ती होती है। स्व आनंदे निमग्नस्य विषय आसान तद भवेत, जो अपने आनंद में अर्जुन निमग्न हो जाता है, रसमग्न हो जाता है, डूब जाता है, उसके अंदर विषयों की आशा नहीं रहती। स्वानंदे निमग्नस्य विषय आसान तद भवेत, वह अपने आनंद में डूबा हुआ स्वरूप आनंद में, इसलिए उसके अंदर विषय आशा नहीं होती। निर्विकल्पा च चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, साधक की जो वृत्ति है जब बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, उसमें कोई कल्पना न रहे किसी प्रकार की, चिन्ह मात्रा चेतन परमात्मा के साथ बिल्कुल एक हो जाए, पृथकत्व का भाव न रहे, चिन्ह मात्रा निर्विकल्पाच चिन्ह मात्रा, जो ऐसी वृत्ति है उसको प्रज्ञा वृत्ति कहते हैं, उसे प्रज्ञा वृत्ति कहते हैं। बड़ी सुंदर वृत्ति है ये। आओ, ऐसी वृत्ति जिसके अंदर होती है, सा सर्वदा भवेद्यस्य, ऐसी वृत्ति जिसके अंदर है या होती है, सजीवन मुक्तिरीष्यते, अर्जुन वो जीते जी मुक्त हो जाता है, सर्वतः मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर। प्रजाहातीदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। देखिए भाव, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं।
अभी आपको वेदों से भाव बताया, उपनिषदों से बताया, श्रुतियों से बताया, अब आपको भगवान के भाव को बताते। प्रजाहातीदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। साधक, हे पार्थ, यदा जिस काल में मनोगतान सर्वान कामान प्रजाहाति, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, जिस काल में, जिस समय में, तदा आत्मना एव आत्मनि तुष्टः, उस काल में वह साधक अपनी आत्मा में ही आत्म भाव से संतुष्ट होता है। उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है। स्थित प्रज्ञ उच्यते, ऐसे महापुरुष को, ऐसे ऋषि को, ऐसे तत्वज्ञ को स्थित पुरुष कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान?